ओम शांति। आज विजयदशमी है, दशहरा है, जिसका यादगार प्रतीक दिखाते हैं राम की रावण पर विजय। आज ही के दिन हमें ये सोचना होगा कि क्या रावण कोई व्यक्ति है जिसके 10 शीश होते हैं। समझने की बात है, जैसे अब तक की यात्रा में हमने ये जान लिया है कि शक्ति कोई बाहर से नहीं आती है, हमें अपनी ही दिव्यता को इमर्ज करना है, इन्वोकिंग आवर ओन डिविनिटी विद इन। तो अपने अंदर की शक्तियाँ, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, एक्सेप्टेंस की पावर, प्रेम की पावर, निर्भयता की पावर और अनेकों पावर जब हम जगा लेते हैं, उसी स्थिति को, उसी ऊंचे स्वरूप को ही डिवाइन स्वरूप कहा जाता है। तो परमात्मा ने जैसे हमें अपनी शक्तियों का ज्ञान दिया, साथ ही पिता ने यह भी बताया है कि कमजोरियां भी हमारे अंदर ही है। वही है 10 शीश वाला रावण। तो वो कौन सी कमजोरियां हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। जब अपनी शक्तियों को बढ़ाने का अटेंशन नहीं रखा तो समय के साथ कमजोरियों को बढ़ा लिया। जैसे फिजिकल लेवल पे भी आप देखें, जब हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते तो बीमारी को आवाहन कर लेते हैं। ऐसे ही जब हम अपनी शक्ति को बढ़ाएंगे, अपनी सारी पावर्स को इमर्ज करेंगे, तो ये कमजोरियां हार जाएंगी। और हमने ये भी जाना है, जैसे एक शक्ति को हम आवाहन करते हैं तो वो दूसरे को इनवाइट करती है, दूसरी तीसरे को इनवाइट करती है। तो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। जैसे शक्तियाँ यूनिटी में वर्क करती हैं, इसी तरीके से वीकनेसेस भी यूनिटी में ही वर्क करती हैं। काम, क्रोध, लोभ, किसी एक को भी पकड़ के रखेंगे तो दूसरा आ जाएगा। आलस को भी पकड़ लीजिए तो कहीं ना कहीं डिले करने का संस्कार, बहुत सारे संस्कार और आते जाएंगे। तो इसी का स्वरूप दिखाते हैं 10 शीश वाला रावण। तो परमात्मा ने ये समझा दिया है कि हमें एक एक शक्ति पे अलग काम नहीं करना है। इट्स नॉट कि हमें एक एक को अलग काम करना है, आइडेंटिफाई ज़रूर करना है, पर मेन जो हमारी वीकनेस है उस पर हमें वर्क करना है। इसी का यादगार ये भी दिखाया जाता है कि जब राम जी रावण को मारते थे तो एक शीश कटता था तो उसकी जगह पर दूसरा फिर से लग जाता था, फिर दूसरा कटता था तो फिर उस जगह पर एक और लग जाता था। तो एक एक पे वर्क नहीं करना है, पता होना चाहिए, पर वर्क किस पे करना है? रूट पे वर्क करना है। तो परमात्मा ने समझा दिया है, मेन रूट कॉज है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान। तो सबसे पहले इस जीवन में हमें देह मिली, हमने अपने को देह माना हुआ है। बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब मैं शरीर हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, ये समझकर जीवन बिता रहे हैं। और हम ये जान चुके हैं कि हम एक स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मा है। अब हमें अपने आत्मा के गुणों को एक्सप्रेस करना है, अपने जीवन के अंदर इनको एक्सपीरियंस करना है। तो विजय का मतलब क्या है? जो नहीं है वो मान चुके थे, जो सही है अब वो मानेंगे तो जीत जाएंगे, तो जीत हो जाएगी। तो अहंकार मतलब जो नहीं है वो पकड़ना, और सत्यता मतलब जो है वो समझकर जीवन में चलना। तो आत्मा के अलावा अपनी जो भी इमेज आज तक मान के चल रहे थे उस पर जीत पानी है हमें, शरीर नहीं, आत्मा। रोल बाहर है, आत्मा प्ले कर रही है, बाहर पोजीशन है, आत्मा प्ले कर रही है। तो अहंकार घटता जाएगा और विजय हमारी निश्चित होती ही जाएगी। तो अपने जीवन में आज से इस स्लोगन को पक्का कर लीजिए कि सफलता मेरे लिए निश्चित है, मैं विजयी आत्मा हूँ, अहंकार पर जीत ही विजय है। तो कुछ देर के लिए अपने विजयी स्वरूप को याद करेंगे, साइलेंस में बैठेंगे और अपनी स्थिति को ऊंचा उठाकर याद दिलाएंगे कि परमात्मा की संतान, सफलता मेरे लिए निश्चित है, मैं विजयी आत्मा हूँ। अपना हर वो स्वरूप जो मुझे मेरे सत्य से जोड़ के रखता है उसको मुझे याद रखना ही है। और आज तक जो समझ रहे थे अपने को बाह्य रूप, उस पर जीत पानी है। तो जितना जितना अपने आत्मिक स्वरूप को याद रखेंगे उतना उतना विजयी होते जाएंगे। ओम शांति।